गोदी मीडिया कह रही है और अंधभक्त कह रहे हैं। अच्छा, ये गोदी मीडिया अंधभक्त क्या होता है बताओ। गोदी मीडिया ये होती है कि मोदी जी के एयरलाइन से उनको फ़ोन किया जाता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो गोदी मीडिया सुबह कहती है पाकिस्तान के बॉर्डर पे मोदी जी खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान को सफा कर दिया, चिट कर दिया, वहाँ कुछ नहीं है। सच्चाई कहाँ गोदी मीडिया दिखाती है? गोदी मीडिया तो इसे कहते हैं, और फिर दूसरे होते हैं अंधभक्त, वो कहेंगे मोदी 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 मोदी। ऐसा है कि बार बार ट्रम्प की बात आ रही है। मुझे तो आज वो स्वतंत्रता सैलानी जिन्होंने देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कुर्बानियाँ दी और हाशिमपुरा से मलियाना तक, मलियाना से लेकर बंगाल तक अपने सर दिए कि इन गोरी चमड़ी वालों को भगाना है। आज वही अंग्रेज़ हमारे देश का फैसला करेंगे जिनको हमने यहाँ से भगाने के लिए कुर्बानियाँ दी, अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। आज वो उनकी रूहों को क्या मिल रहा होगा और हमारे सरकार क्या श्रद्धांजलि दें हम लोगों को। अरे जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए लोगों ने अपना शहीद 15 अगस्त मनाया जाता है, वही अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। वही अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू मुसलमान में उलझ के उसमें, ऐसा तो नहीं। अंग्रेज़ों के हाथ में फिर से ये चाबियाँ देना चाह रहे हैं मुल्क की। ये मुल्क को बहुत बड़ा ख़तरा है। ये हमारे नौजवानों के भविष्य का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नौजवान बच्चे हैं, इनका भविष्य क्या होगा? हमें तो इस देश के अंदर इन नौजवानों के भविष्य की चिंता हो रही है कि यही रहा तो इस देश के अंदर ये नौजवान कैसे तरक्की का काम करेंगे, कैसे एक साथ रहेंगे। ये नफ़रतों में जो बांटा जा रहा है, ये हिंदू मुसलमान, ये बहुत बड़ी खाई है। भाई साहब कह रहे हैं कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए शहादत हुई थी, अब उन्हीं अंग्रेज फैसला कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? महोदय जी, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा मोदी जी बड़ा मजबूती के साथ देश के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। देखिए डेलीगेशन वो में गोदी मीडिया कह रही है और अंधभक्त कह रहे हैं। अच्छा, ये गोदी मीडिया अंधभक्त क्या होता है बताओ। गोदी मीडिया ये होती है कि मोदी जी के एयरलाइन से उनको फ़ोन किया जाता है कि हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े हैं, तो गोदी मीडिया सुबह कहती है पाकिस्तान के बॉर्डर पे मोदी जी खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान को सफा कर दिया, चिट कर दिया, वहाँ कुछ नहीं है। सच्चाई कहाँ गोदी मीडिया दिखाती है? गोदी मीडिया तो इसे कहते हैं, और फिर दूसरे होते हैं अंधभक्त, वो कहेंगे मोदी 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 मोदी। अब अंधभक्त किसको कहते हैं ये पूछिए। किसी के पास चश्मा होगा? लाइए लाइए लाइए, ये है अंधभक्त का चश्मा। अब इधर देखिए, मैंने लगा लिया। अब ये कैसे दिख रहे हैं बताइए? ये हिंदू दिख रहे हैं मुसलमान? ये हिंदू मुसलमान नहीं दिख रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं भैया अंग्रेज हैं। ये अंग्रेज दिख रहे हैं? हाँ, ये अंग्रेज दिख रहे हैं। चश्मे का असर है ना। अंधभक्त है ना, और चाय बेच रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में। अंधभक्ति का चश्मा है ये? अंधभक्ति के चाय बेच रहे हैं। चाय बेच रहे हैं? हाँ, कह रहे ये तो खड़े हैं भाई। कह रहे हैं यहाँ 10 रुपीज़ की चाय बेच नहीं, ये हम अंधभक्त का चश्मा महीने है भैया। ये कह रहे हैं 10 रुपीज़ की यहाँ चाय, हमारे यहाँ $10 बन जाता है। हाँ, और वहाँ पे वो जो दुबग्गा अमीनाबाद का ऑटो नहीं चलता था कांग्रेस के राज में, वो बंद हो गया। वहाँ फ्लाइटें चल रही हैं। वो फ्लाइटें चल रही हैं? हाँ, वहाँ फ्लाइटें चल रही हैं, उड़ रही हैं। हाँ, ये अंधभक्त नहीं, चश्मा नहीं निकालेंगे, ये मोदी जी का चश्मा है। अंधभक्त है हम। नहीं, अंधभक्ति है, अंधभक्ति है। अगर चश्मा उतार देंगे तो फिर मुझे वही, यहाँ तो पेड़ भी नहीं है। क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? अरे ये तो बुर्ज खलीफा है। ये बुर्ज खलीफा है। मोदी जी ने कहा कि मैं लखनऊ के घंटा घर को हटा के बुर्ज खलीफा बना दूंगा। अरे आप अंधभक्ति, अरे चश्मा तो उतारो भाई। अरे भैया, घंटा घर है बुर्ज खलीफा। कौन कह रहा है घंटा घर? ये लखनऊ का घंटा घर है भैया। अरे वो देख ली, पब्लिक बता रही है कि ये बुर्ज खलीफा है। चश्मा काम कर रहा है, इसको उतारो पहले। नहीं, चश्मा उतार देंगे तो ईंटे की दीवार दिखेगी हमको, हमें कुछ नहीं दिखेगा। वो ये तो मोदी जी ने बनवाया है ना। ये घंटा घर मोदी जी ने बनवाया? तुम्हें नहीं पता? अरे देश आजाद हुआ है। कंगना रावत का बयान आया था कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। उससे पहले यहाँ पत्तों में खाते थे, पत्तों में लपेटते थे, पत्ते थे, झिंगा लाला करते थे उत्तर प्रदेश में। फिर कांग्रेस ने देश को दिया, कांग्रेस ने दिया। वही तो मोदी जी बेचने का काम कर, जो कह रहे 70 साल का हिसाब लेंगे, 70 साल का हिसाब लेंगे। यही तो हिसाब हो रहा है कि कांग्रेस ने बनाया। आज आप देख लिए
क्या क्या आपके पास है? रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब कुछ तो बिका जा रहा भाई है। ये देखिए, आप नौजवान चश्मा कहाँ उतारो नौकरी पहले, करेंगे? चश्मा उतारो पहले, देखो आपका चश्मा नहीं उतारे। अच्छा, आपके अंधभक्ति के चश्मे में ये क्या दिख रहा है, इसको बताओ, ये क्या दिख रहा है? ये तो अल्फा टावर दिख रहा है। ये एफिल टावर दिख रहा है आपको? अच्छा, एफिल टावर दिख रहा है। ये एफिल टावर है। अरे भैया हम अनभक्त हैं, हमें तो सब मोदी हमें तो दिख रहा है हिंदुस्तान में अमेरिका पूरा बन गया। ये अमेरिका। अच्छा, ये जो पीछे दिख रहा है क्या है? ये जो सफेद कलर का दिख रहा है, ये कहाँ? ये क्या खड़ा है? ये चांदी का तो नहीं दिख रहा है आपको? चांदी की नहीं, गोल्ड है भाई। हमारे हिंदुस्तान में गोल्ड है सब कुछ, चांदी वांदी तो खत्म हो गया। जब योगी जी आए तभी चांदी खत्म कर दिया, कहे लो गोल्ड का मैं तुम्हें बना के दे रहा गोल्ड चल रहा हूँ। है सब एक नंबर का हिसाब। पाकिस्तान है कि नहीं इस समय? तब तो पाकिस्तान है कि नहीं, चला गया? पाकिस्तान में तो जंगल बन गया है, वहाँ तो कोई है ही नहीं। वहाँ पे सब कुछ नहीं, सब कब्रिस्तान है वहाँ पे। ये जो डेलीगेशन है, ये क्या करने गया? डेलीगेशन वहाँ नहीं गया, डेलीगेशन तो कहीं और गया है। अच्छा, डेलीगेशन कहीं और वो गया है ट्रम्प के पास। ट्रम्प ऑर्डर देंगे ना डेलीगेशन को क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको मानना है कि नहीं मानना है, क्योंकि पहले अंग्रेजों का अंधभक्ति के चश्मे से बताओ, डेलीगेशन अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा? भैया- चीन जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ चीन जाएगा कि नहीं जाएगा? भैया चीन मीन की क्या औकात है हिंदुस्तान के सामने? हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल देश है, इसके आगे कोई नहीं है। मोदी जी जब से आए हैं सीज फायर कर लिए हो यार। कहा तो सीज फायर तो किया, बोला तो पाकिस्तान पूरा खत्म। पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ कब्रिस्तान है, पेड़ हैं, वहाँ पे कोई अगरबत्ती जलाने वाला भी नहीं कि जाके जला दे। वहाँ की जब जनता ही नहीं है, पाकिस्तान खत्म हो गया। मोदी जी के राज में बहुत सुखी है और मोदी जी ने हर चीज़ बना दिया। बताइए, दुबग्गा के लिए फ़्लाइटें चलने लगी, मेट्रो हटा दिया, कहा मेट्रो नहीं तो हमारी जनता फ़्लाइटें से जाएंगी। और ये रोड जो है सब मार्बल की कर दी। देखो, बोले थे हवाई जहाज वाले, बताए चप्पल वाले से, देखो बच्चा यहाँ पर खड़ा है बेचारा पाइप लिए। ये बताओ, हाँ इसका शरीर देखो, ये अमेरिका का बच्चा। ये अंग्रेज है यार, ये अंग्रेज है? हाँ हमारे देश में काम करने आए ये लोग। अंग्रेज हो क्या भैया? ये हमारे देश में देख लीजिए, हमारे देश में काम करने आए। अमेरिका में रहते ये हो? देखिए कितना, आप भी अंग्रेज हो क्या? हाँ सब कहाँ रहते हो? ये डॉलर कमा रहे हैं इंडिया में। डॉलर कमा रहा है? हाँ, हमारे यहाँ का 10 रुपीज वहाँ पे जाके $10 बनता है। $10 बन जा रहा है वहाँ पे। इतना तरक्की कर लिया है इस देश ने कि मैं बता ही नहीं सकता। भक्ति का चश्मा उतार के मैं जा ही रहा हूँ। अरे नहीं, रुको नहीं, ज्यादा देर नहीं। आप क्या दिख रहा है यार? आप तो भैया $1 होता है, कहाँ खड़े हो इस समय? इंडिया में खड़े हो कि बाहर? ये तो लखनऊ आ गए हैं। हाँ, लखनऊ आ गए? ये तो लखनऊ आ गए। चश्मा में बड़ा पावरफुल था ये। चश्मा फिर से कहाँ लगाओ बेचारा? नहीं, अब नहीं लगाएंगे। अब नहीं लगाओगे? नहीं, फिर अब मुझे फ्लाइट की आवाज़ आ रही है, फिर इधर उधर दुनिया भर के पाकिस्तान जंगल दिखाई दे रहा है मुझे। अब तो दिख रहा है पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, पाकिस्तान एकदम से वो है। वहाँ सिर्फ पता नहीं गोदी मीडिया को दिखाई दे रहा है कि कराची साहब है। अभी तो आप चश्मा लगाए थे, दिख रहा था। तो भैया वो अंधभक्ति था, अब मैं अंधभक्त थोड़ी हूँ, अब ओरिजिनल हूँ मैं। ठीक है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताओ भैया, देखिए ये मिल गए हैं। ये बताओ, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हो गया है, कैसे देखते हैं? क्या वाकई मोदी जी की नसों में सिंदूर है? आपकी नसों में क्या है वैसे? देखिए सर, मैं आपकी नसों में क्या है ये बताओ। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से? और मैं उत्तराखंड में शेड्यूल चलती है। मोदी जी कानून सब बनाते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए नहीं बनाते। अच्छा, मजदूरों के लिए नहीं? मजदूरों के लिए आज तक शेड्यूल के अंदर ही हैड टोल्ड वी विल गिव यू 1200 पर एज पर द कॉन्ट्रैक्टर लेबर इन द पेपर, but he has not given to worker. These rules are in the paper only. गरीबों के लिए कुछ नहीं, फिजिकली नहीं हो रहा है? फिजिकली कुछ नहीं है, वो लागू नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है सर। अभी हाल में ही किरबी कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन का वर्कर ने हड़ताल करा था उत्तराखंड के अंदर। नेशनल पैनासोनिक के वर्करों ने हड़ताल करा था। धामी की सरकार बता रहे मजदूरों का चना चन सब मिल रहा है, आप बता रहे कुछ नहीं। कहने पेपर में मिल रहा है ना, हमारे पास तो नहीं आ रही है। अच्छा, उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट से? मैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। हरिद्वार से? हरिद्वार में तो रुपया बरस रहा है। हाँ, बरस रहा है। वो मोदी इनके लिए बन रहा है, अडवाणी जी के लिए बरस रहा है। अडानी के लिए कि अडवाणी के लिए? अडवाणी के लिए, अडानी वही उनके लिए बरस रहा है। हम मजदूरों के लिए नहीं बरस रहा है। अंबानी अडानी के लिए बरस रहा है, हमारे लिए नहीं बरस रहा है। आप लोग परेशान है उत्तराखंड में? बहुत बुरी तरह। जो बताते हैं वहाँ रोजगार, चिकित्सा, भरपूर शिक्षा वगैरह सब टनाटन है,
मतलब कुछ नहीं है वहाँ पर? कुछ नहीं है। मैं यहाँ आने का कारण ये है कि मैं हरिद्वार के अंदर मुझे जब मैं डॉक्यूमेंट्स मेरा यहाँ पे नहीं आया, मैं टहलने के लिए मुझे मालूम रहता कि चल रहा तो मैं पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आता। मैं उत्तराखंड हरिद्वार के अंदर मेला हॉस्पिटल के अंदर अपना चेकअप करवाया। मुझे डॉक्टर ने कहा आपको टीबी है। उन्होंने क्या काम करा, बादराबाद ब्लॉक में मुझे भेज दिया। वहाँ जाने के बाद इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ दे दिए कि आप इस गोली को खाओ और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है ना, मैं वो गोली खाया। 1 वीक के अंदर वो हालत है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो मुझे हाथ से उठा के लेटरिन करवाते थे, पेशाब करते थे। मेरे बोनी साहब, मेरी सिस्टर यहाँ लखनऊ में रहती है, वो उत्तराखंड में कुछ ठीक नहीं है? वो बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ कागजों में ठीक है। हम अपनी बात बता रहे हैं, दुनिया की नहीं। जो मेरे साथ दुर्घटना घटी है, मैं फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर यहाँ लेके आई। यहाँ सब ठीक है? 1 मिनट सर, जब मैं बादराबाद ब्लॉक में अपना ट्रीटमेंट कराया, अगले दिन मुझे उल्टी हुआ। 2 दिन तक मैं बर्दाश्त करा। तीसरे दिन ब्लॉक में गया, मैं कहा आप तो कह रहे हैं आप मेला हॉस्पिटल मत जाओ, और मैं ये दवा खा रहा हूँ तो मुझे उल्टी हो रही है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं आप खाओ, भगवान मालिक है। टीबी का ऐसा इलाज है कि आप ये दवा सूट कर गया तो आप फिर से ऑन द वर्क हो गए, और नहीं सूट किया तो भगवान मालिक है। इसका अंदाज़ा एक आम आदमी लगा सकता है भगवान मालिक को क्या कहा जाता है। फिर उसके बाद में मेरी सिस्टर यहाँ से गई थी। अरे अब तो ठीक हो? आप ठीक हो, आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे बोलने की हिम्मत नहीं थी। उत्तराखंड का ये पोजीशन है। मोदी जी ने हम लोग के लिए इतना अच्छा करा कि आप भूखे ही मरोगे, भरे पेट कभी नहीं मरोगे। भूखों ही मरेंगे, कुछ नहीं हुआ। और भी देखिए भाई साहब से फिर एक बार राय लेंगे। देखिए बड़ा बातें हो गई, यूपी से जो है पहुँच गए जाकर के उत्तराखंड। अभी एक अंधभक्त साहब भी मिल गए थे। तो अब एक चीज़ ये बताओ चलते आप लोगों की यहाँ पर, भैया ये बताओ सबकी नसों में खून है कि सिंदूर है किसी के भरा हुआ है? अरे पहले आप ही बता दें, आप बार बार। मेरी नसों में तो भाई खून है, देखो भाई सीधा। तो फिर जिस तरीके से आपके है तो फिर उनके ही होगा सिंदूर, हमारे तो फिर खून है भाई। यानी ये सब खोखली बातें है या एक्सीडेंट होता है तो खून देखा है, सिंदूर नहीं देखा। तमाम लोगों की राय है। मोदी जी ने जो स्पष्ट कहा है कि उनकी नसों में सिंदूर है, शायद हो सकता है उनके एडवाइज़र ने उनको ऐसी सलाह दी हो, इसका एक चुनावी एडवांटेज लाभ लेने की बात होगी। लेकिन मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता देश के प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य से कि उनकी नसों में सिंदूर है। एक कहते हैं कि हम किसी चीज़ का उदाहरण भी देते हैं, जैसे कहा लोहे के चने चबाना, तो एक उदाहरण देते, लेकिन हम फिजिकली नहीं देते उसको। तो कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक लगता है। और भारत की साख, जैसा लोग बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की साख इनके नेतृत्व में गिरी हुई, इसलिए डेलीगेशन उनको भेजा जा रहा है। और इनके नेता जो डेलीगेशन में गए हुए हैं, उनके बदले हुए सुर इस बात का सबूत देते हैं कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की जो डिप्लोमेसी है वो फेल हो चुकी है। और इस समय देश की साख को बचाने के लिए डेलीगेशन भेजना वहाँ पर अनिवार्य है। कुछ भी बातें हो जाए, कुछ भी सवाल हो जाए, लेकिन जनता समझती है। जनता इसको कितना अपने दिल में धारण करके वोट करेगी, ये तो 2029 के चुनाव में ही फैसला आएगा। क्योंकि कई बार यही देखा गया है कि जनता बोलती कुछ और है, करती कुछ और है और वोट किसी और को देती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।